पूरे देश में नीट की परीक्षा को लेकर के बवाल मचा हुआ है। मामला देश की सर्वोच्च अदालत में है। लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बताती हूं। दरअसल बिहार से पेपर लीक के संकेत मिल रहे हैं। बिहार आर्थिक अपराध यूनिट ने 9 नीट अभ्यर्थियों को नोटिस भेजा है और उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दरअसल बिहार पुलिस ने जले हुए पेपर बरामद किए। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या जो जले हुए पेपर मिले हैं वो पेपर लीक के ही हैं। इसको लेकर के एनटीए से सवाल जवाब किया है यहां पर ये ईओयू यूनिट ने, और एनटीए ने अभी तक इसको लेकर के जवाब नहीं दिया है कि जो जले हुए पेपर हैं क्या वो पेपर लीक के ही पेपर हैं। हालांकि जो संकेत मिल रहे हैं उसमें यह बात सामने आई है कि ट्रांसपोर्टेशन के समय पेपर लीक हुआ हो सकता है, कि जो नीट के अभ्यर्थी हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सामने आए, उन्होंने कहा कि कुछ अनियमितताएं जरूर हुई हैं लेकिन पेपर लीक के कोई सबूत नहीं मिले हैं। अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि पहले जिस दिन पेपर हुआ था यानी कि 5 मई को, उस दिन बिहार पुलिस ने 4 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया था। अब 9 नीट अभ्यर्थियों को नोटिस दिया गया है और उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि क्या उनको भी पहले से प्रश्न पत्र मिले थे। इस दिशा में जांच काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और ये भी जानकारी सामने आई है कि ये जो बिहार में पेपर पहुंचा था ये दूसरे राज्यों से पहुंचा था। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एनटीए को नोटिस देकर के जवाब मांगा है। 2 हफ्ते में एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को देश की सर्वोच्च अदालत में जवाब देना होगा। इससे पहले एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि जो 1563 अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, उनका री एग्जाम होगा यानी कि दोबारा एग्जाम होगा और उसके बाद मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई यानी कि अगले महीने सुप्रीम कोर्ट में होगी। लेकिन छात्र अभी भी शांत नहीं हुए हैं। कल हमने देखा कि छात्र एक बार फिर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलते हैं और शिक्षा मंत्री उनको आश्वासन देते हैं कि जांच हो रही है और जो भी केंद्र सरकार इसको लेकर के प्रतिबद्ध है। लेकिन एक बात तो साफ हो जाती है कि छात्र ये चाह रहे हैं कि सभी छात्रों का एग्जाम दोबारा हो। पेपर लीक हुआ है लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, ये सिर्फ संकेत मिल रहे हैं। चाहे हम गोधरा की बात करें, चाहे हम बिहार की बात करें, संकेतों के आधार पर कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बात छात्रों के भविष्य को लेकर के है। और इसमें जो इशू था वो वेस्ट ऑफ टाइम का भी था, ग्रेस मार्क्स को लेकर के था कि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 6 ऐसे केंद्र थे जहां पर परीक्षा देरी से शुरू हुई और ये नियम है कि जहां पर परीक्षा देरी से शुरू हुई, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स थे उनको हिंदी का पेपर मिल गया था और हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश का पेपर मिल गया था। इसी वजह से जो ये गड़बड़ी हुई, फिर पेपर देर से शुरू होता है जब तक का उनको सही पेपर मिलता है और यही वजह रही कि इतने सारे छात्रों को एक साथ 720 अंक मिले। अब 1563 छात्र जिनको ग्रेस मार्क्स मिला था, ये इशू था कि ग्रेस मार्क्स की वजह से ही इतने सारे छात्रों की पोजीशन पहले पायदान पर पहुंच गई, उनका पेपर दोबारा होगा। लेकिन जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। छात्र कह रहे हैं कि अगर काउंसलिंग की प्रक्रिया हो रही है तो फिर ये कैसे पारदर्शी होगा। हालांकि इसमें ठोस नियम बनाने की जरूरत है, पर जिस तरीके से बिहार में गिरफ्तारियां हुई उसके बाद हमने देखा कि बिहार पुलिस की जो जांच रहती है वो धीमी रहती है, क्योंकि जो 4 बच्चों को गिरफ्तार किया गया था वो 5 मई को जिस दिन परीक्षा हुई थी उसी दिन गिरफ्तार किया गया था। और उसमें यह भी बात सामने आई थी कि इसके जो मास्टरमाइंड है उसमें सिकंदर को पहले गिरफ्तार किया गया था। सिकंदर नाम के शख्स की पहले गिरफ्तारी होती है। पेपर सॉल्वर बिठाए गए थे, यह बिहार में हुआ था। क्या देश के बाकी राज्यों में भी ऐसा कुछ हुआ था या फिर ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, इसके तार देश के बाकी राज्यों से भी जुड़े हुए हैं? ये काफी संवेदनशील मसला है। इसको लेकर के अब जो 9 अभ्यर्थियों को यहां पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जब वो सामने आएंगे तो वो बताएंगे कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, क्या उनको प्रश्न पत्र पहले से मिले थे। और जो बिहार आर्थिक अपराध इकाई ने एनटीए से सवाल पूछा है, अभी तक एनटीए ने कोई जवाब नहीं दिया है कि जले हुए पेपर क्या पेपर लीक के ही पेपर हैं, और जब एनटीए ये जवाब दे देगा उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी।